हेलो चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे अर्थ नेबर द मून। अर्थ नेबर यानी अर्थ का नेबर। नेबर का अर्थ होता है, मीनिंग होता है पड़ोसी। ठीक है, यानी अर्थ का नेबर है क्या है अर्थ का नेबर? द मून। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। डू यू नो दैट द मून इज़ आवर नेबर? क्या आप जानते हैं कि मून हमारा नेबर है, पड़ोसी है? हैव यू एवर ड्रीम्ड ऑफ गोइंग टू द मून? क्या आपने मून पर जाने के बारे में कभी सोचा है? टू अमेरिकन्स एस्ट्रोनॉट्स, दो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। ठीक है, दो अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज ऑल्ड्रिन वेंट टू द मून इन जुलाई 1969। 1969 में दो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज ऑल्ड्रिन मून पर गए थे जुलाई 1969 में। इफ़ यू विजिटेड द मून टुडे, अगर आप वहाँ पर जाओगे, कहाँ पर जाओगे? अगर आज आप वहाँ मून पर जाओगे, यू वुड स्टिल बी एबल टू सी देयर फुटप्रिंट्स। आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन के फुटप्रिंट्स देख सकते हो कि वो वहाँ पर गए थे। दे ऑल्सो लेफ्ट बिहाइंड द अमेरिकन फ्लैग एंड द लिटिल कार दे ड्रॉप कॉल्ड द लूनर रोवर। वहाँ पर उन्होंने एक अमेरिकन फ्लैग और लूनर रोवर, जो कि एक कार है, वहाँ पर छोड़ा हुआ है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो वहाँ पे। अगर आप अभी मीन्स कि अगर आप आज जाते हो या कभी और भी जाते हो, तो यू कैन सी द अमेरिकन फ्लैग, लूनर रोवर, द कार और उनके फुटप्रिंट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू नीड टू वेयर स्पेस सूट्स एंड हेलमेट्स। आपको स्पेस सूट और हेलमेट पहनने की ज़रूरत है व्हेन यू गो टू द मून, जब आप मून पर जाते हो। यानी यू नीड टू वेयर स्पेस सूट एंड हेलमेट्स। अगर आप मून पर जाते हो, चांद पर जाते हो, तो आपको स्पेस सूट और हेलमेट ज़रूर पहनना होगा। बिना इसके आप नहीं जा सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ बिकॉज समटाइम्स द मून इज़ वेरी कोल्ड एंड एट अदर टाइम्स इट इज़ वेरी हॉट। क्योंकि कभी कभी मून पर बहुत ही कोल्ड हो जाता है, बहुत ही ठंडा हो जाता है, और समटाइम्स इट बिकम्स वेरी हॉट, और कभी कभी बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, द हेलमेट्स हेल्प यू ब्रीथ बिकॉज देयर इज़ नो एयर ऑन द मून। हेलमेट जो आप लगाते हो वो आपको सांस लेने में मदद करती है। ठीक है, क्योंकि मून पर कोई एयर नहीं है। डिड यू नो दैट इफ़ यू वेट 30 kilograms on earth you would weigh only 5 kilograms on the moon? क्या आप जानते हो, अगर आपका वेट 30 किलोग्राम अर्थ पर है, तो वही 30 किलोग्राम आपका मून पर 5 किलोग्राम आएगा। ठीक है, एंड इफ़ यू वेंट फॉर अ वॉक ऑन द मून यू वुड बाउंस विद ईच स्टेप। और अगर आप मून पर वॉक करने के लिए जाओगे, तो आप बाउंस करोगे हर एक स्टेप जो आप लोगे। ओके, क्लियर? देयर आर होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। चांद पर गड्ढे हैं जिन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं। ठीक है, द क्रेटर्स वर कॉज्ड बाय लार्ज रॉक्स फ्रॉम स्पेस। ये क्रेटर्स कहाँ से बने हैं, कैसे बने हुए हैं, ये गड्ढे कैसे बने हुए हैं? द क्रेटर्स वर कॉज्ड बाय लार्ज रॉक्स, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं फ्रॉम स्पेस। ठीक है, कॉल्ड मेटेराइट्स। ठीक है, द क्रेटर्स वर कॉज्ड बाय लार्ज रॉक्स। वो जो बड़े बड़े आप गड्ढे देखते हो चांद पर, वो बड़े बड़े पत्थरों के गिरने के कारण हुए हैं स्पेस में, जिन्हें हम मेटेराइट्स कहते हैं। हिटिंग द मून, देखो यहाँ पे लिखा हिटिंग द मून, यानी उनके गिरने के कारण हुए हैं। डिड यू नो दैट द मून इज़ लाइक अ मिरर? क्या आप जानते हैं मून एक मिरर की तरह है? इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन एंड सेंड्स इट टू द अर्थ। यह सन की लाइट को, यानी सन की किरण को रिफ्लेक्ट करता है और धरती पर भेजता है, अर्थ पर भेजता है। ठीक है, यही हमारा चैप्टर था। आगे हम कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर पढ़ लेते हैं। ठीक है, रीड एंड अंडरस्टैंड। चलिए आगे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हम कुछ। रीड एंड अंडरस्टैंड। यूज द इंफॉर्मेशन इन द स्टोरी एंड टेक द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। स्टोरी में जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है,
उसके आधार पर हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस का यानी प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वाई डिड द एस्ट्रोनॉट्स लीव ऑन द मून। आई एम सॉरी, गलत हो गया, दोबारा क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। व्हाट डिड द एस्ट्रोनॉट्स लीव ऑन द मून, यानी एस्ट्रोनॉट्स ने मून पर क्या छोड़ा। वो जो दो एस्ट्रोनॉट्स हमने देखे थे, ये देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज ऑल्ड्रिन, हमने पढ़ा था। आइए ऑप्शन देखते हैं। अ चॉकलेट एंड अ बुक, उन्होंने एक चॉकलेट और एक बुक छोड़ी थी। ठीक है। फुटप्रिंट्स एंड अमेरिकन फ्लैग एंड अ लिटिल कार, उनके फुटप्रिंट्स, अमेरिकन फ्लैग और लिटिल कार। या तीसरा ऑप्शन अ लेटर फ्रॉम अर्थ, एक लेटर अर्थ से। तो इसका आंसर है बी, उन्होंने उनके फुटप्रिंट्स हम देख सकते हैं मून पे, एक अमेरिकन फ्लैग और लिटिल कार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाई डू एस्ट्रोनॉट्स नीड स्पेस सूट्स, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस सूट्स की आवश्यकता क्यों है। ऑप्शंस हैं सो दैट दे वॉन्ट गेट हर्ट बाय स्पेस रॉक्स, इसलिए ताकि स्पेस रॉक से उनको हर्ट ना हो, चोट ना पहुँचे। दूसरा ऑप्शन बी, सो पीपल कैन सी देम बेटर दैट, ताकि पीपल उनको अच्छे से देख सकें। या सी, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड एंड हीट, ये आंसर है इसका सी, ताकि उनको सर्द और गर्मी से प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू वेट 30 किलोग्राम्स ऑन अर्थ हाउ मच वुड यू वे ऑन द मून। ये हमने पढ़ा था यहाँ पे, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए लिखा हुआ है इफ़ यू वेट 30 किलोग्राम्स ऑन अर्थ यू वुड वे ओनली 5 किलोग्राम्स। अगर आपका वेट अर्थ पे यानी धरती पे 30 किलोग्राम है तो मून यानी चांद पे आपका वेट 5 किलोग्राम होगा, 5 किलोग्राम्स होगा। तो यहाँ पे आंसर हम देख लेते हैं 70 किलोग्राम, 100 किलोग्राम या 5 किलोग्राम। तो आंसर है सी, 5 किलोग्राम्स। वट आर द होल्स ऑन द मून कोल्ड, मून पे जो होल्स हैं उनको क्या कहा जाता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये देख लेते हैं। देयर आर होल्स कोल्ड क्रेटर्स ऑन द मून, तो यानी चांद पे जो होल्स हैं उनको क्रेटर्स कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर है क्रेटर्स। वाई डज द मून शाइन, मून शाइन क्यों करता है। इट इज़ अ बॉल ऑफ फायर, इट हैज़ बैटरीज, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन। ठीक है, तो आंसर है इट रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन, और जो सन से लाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका आंसर है सी।